मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक कीजिए। थैंक यू। आज मैं बना रही हूँ हेल्दी वेजिटेबल उपमा। सबसे पहले मैंने रवे को लिया है कढ़ाई में और उसे अच्छे से भून लूँगी। जब तक कि वो हल्का ब्राउन नहीं हो जाएगा तब तक उसको अच्छी तरह भूनूंगी। ये 5 से 7 मिनट में मैंने एक टोप में पानी रख दिया बॉईल होने के लिए। जब भी आप उपमा बनाएं तो इसमें कच्चा पानी बिल्कुल नहीं डालें। पानी को पहले उबाल लीजिए, उसके बाद ही इसमें मैंने कांदा लिया है, उसको आप बारीक बारीक कट कर लेंगे। मेरे पास यहाँ पर सिर्फ गाजर है तो इसलिए मैं सिर्फ गाजर डाल रही हूँ। इसमें आपके पास जो भी सब्जी आप डाल सकते हो, आप कैप्सिकम भी डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में तेल लिया है। यहाँ पर मेरा तेल गर्म हो चुका है। इसमें मैं डालूंगी राई और सफ़ेद उड़द की दाल। आप देख लीजिए ये बहुत अच्छे से भून रहा है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कड़ी पत्ता और हरी मिर्च। मैं इसमें कांदा डाल दूँगी। यहाँ पे मैं उसमें कैरेट ऐड कर रही हूँ। आपके पास जो भी सब्जी हो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ गाजर था इसलिए मैंने गाजर डाला। आप कैप्सिकम भी डाल सकते हैं उसके अंदर। आप इसमें मटर भी ऐड कर सकते हो। इसको हल्के हल्के चलाइए, तब तक इसको पकने दीजिए जब तक ये कांदा गुलाबी ना हो जाए और गाजर अच्छे से पके। मैं यहाँ पे टमाटर डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो आप डाल सकते हैं और नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं लीजिए। यहाँ पर मेरी सब्जियाँ अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें मैं रवा ऐड कर दूँगी। रवा को सब्जी के साथ अच्छे से मिला लीजिए। मैं नमक इसमें सब्जी भूनते समय ही डाल दिया था, मैं सॉरी बताना भूल गई थी। जिस समय मैं सब्जी को पका रही थी उसी समय मैंने इसमें नमक डाल दिया था ताकि जो है सब्जियां अच्छे से पक जाए। नमक डालने से सब्ज़ी जल्दी पक जाती है। अब जो मैंने यहाँ पे पानी बॉईल करके रखा था उसे इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसको धीरे धीरे चलाइए ताकि जो सब्जियां हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसमें 2 से 3 मिनट इसको पकाने दीजिए। जैसे जैसे ये पकेगा इसका पानी पूरी तरह से सोख लेगा। यहाँ मेरा उपमा अच्छे से बन चुका है। ऐसे एल शेप का वो लगाने का। तो रेडी है हमारा डिलीशियस उपमा। आप भी ट्राई कीजिए।